कौमी असम्बली का नया स्पीकर कौन? इंतखाब के लिए वोटिंग। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार रियाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डेप्यूटी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबल। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान में शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी। इजलास के एजेंडे की कापियां फाड़ दी। स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी। नवाज शरीफ भी असम्बली में मौजूद। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को बाहर निकालें, उमर अयूब का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि घुस बैठिए, कैसे स्पीकर के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं? हाउस मुकम्मल नहीं, हमारी खवातीन की सीटें मुकम्मल नहीं, तो कैसे स्पीकर के इलेक्शन हो सकते हैं? अजनबी मेंबरान फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में बैठे हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपनी रूलिंग में कहा कि ये फॉर्म एहतजाज करने का नहीं, आप इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाएं। इलेक्शन कमीशन ने जो मेंबर नोटिफाई कर दिए वो इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में है। हमारी खवातीन अरकान असम्बली में नहीं है। हाउस में 30 मेंबरान की कमी है। आइन के तहत स्पीकर के इंतखाब के लिए हाउस मुकम्मल होना ज़रूरी है। उनके फैमिली मेंबर्स और बच्चे भी नहीं मानते कि ये इलेक्शन जीते हुए हैं। बैरिस्टर गौहर खान का ऐवान में इजहार ख्याल। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर ने नुक्ता एतराज़ के जवाब में कहा कि 2018 का इलेक्शन तारीख का धांधली ज़दा इलेक्शन था। ये सब 2018 की पैदावार हैं। ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो नवाज शरीफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े। हम चाहते हैं ऐसा इलेक्शन हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अगर मैंडेट के बगैर वाला चोर बैठा हो तो एहतजाज हक है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत साजी आसान, लेकिन हुकूमत चलाने का मरहला मुश्किल है। कौमी मुफाहमत और एजेंडे के बगैर ये गाड़ी आगे नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ को अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलना होगा। दुआ करें हुकूमत को नजर न लगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज अपोजिशन का हक है। अपोजिशन के एहतजाज पर कोई तशवीश नहीं। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहादी रहे हैं, उम्मीद है वोट कास्ट करने आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इंतखाब। स्पीकर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर और मुस्लिम लीग नून के इबादुल्लाह खान मद्दे मुकाबिल। कायदा ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी को नामजद कर दिया। आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी के नाम की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला को भी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी 4 मार्च सुबह 10 बजे होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 5 मार्च दिन 12 बजे तक वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 मार्च दिन 1 बजे शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। औरंगी, बल्दिया, सुरजानी, सदर, शाहराह फैसल और दीगर इलाकों में बारिश। शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। शहर के निजी और सरकारी दफातर में आज हाफ डे। महकमा तालीम सिंध ने शाम के शिफ्ट के तमाम स्कूल्स में तातील कर दी। जामिया कराची में आज के शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। बारिश के पेश नज़र तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान। लाहौर और इस्लामाबाद में भी बारिश। भक्कर, चिश्तियाँ और दीगर कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। कमालिया में बारिश के बायस खस्ता हाल घर की छत गिर गई। मरने वालों में मियाँ बीवी और बेटा शामिल। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मालाकंड, वजीरस्तान में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
बारिशों से बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। बारिशों से हादिसात में 3 अफराद जाम हक। गवादर, नौशकी, खारान, खुजदार में बारिशें। बलोचिस्तान में बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। तूफानी बारिशों से गवादर में तबाही, घरों में पानी जमा, शाहराहें नदी नालों में तब्दील। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। शहरियार आफरीदी के खिलाफ MP ऑर्डर्स जारी करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन इख्तियारात से तजावुज करने पर मिसकंडक्ट के मुजरिम करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद पुलिस के SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। SHO नासिर मंजूर को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत ने SP सदर को तौहीन अदालत केस में बरी कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 30 दिन में अपील में सजा मुअत्तल ना हो तो गिरफ्तार किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरियों का नाराजगी का इजहार। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भी खुशी है इन पे? कारोबार है नहीं, पेट्रोल बढ़ गया है। अब इसके लिए काम करेंगे, हम इसको चलाने के लिए काम करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल में पहले अलहमदुलिल्लाह गुजारा होता था, अब पेट्रोल 1 लीटर लेने में हमारी गुंजाइश नहीं है। जब से ये हुकूमत आई हम तो वैसे रोने वाले हो गए हैं। सर जो इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है ना, मेरी तनख्वाह 32,000 रुपया है। मैं आज पैदल आया हूँ, व्हाट्सएप पे गाड़ी छोड़ा हूँ, पेट्रोल नहीं पा सकता हूँ मैं। पेट्रोल की कीमत सर वो है कि वो हिसाब किताब है कि गरीब का खून पे खून निचोड़े जा रहे हैं, हर हालत में खून निचोड़ रहे हैं। बारह क्या कह रहे हैं, लोगों से कर्जा ले लेके तो अपने रोजियों को चला रहे हैं। बस लोगों से कर्जा ले रहे हैं, कभी कैसे भीख मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बैरिस्टर गोहर, चेयरमैन PTI उमर अयूब बिला मुकाबला, सेक्रेटरी जनरल मुंतखब यास्मीन राशिद पंजाब की सदर, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदरचेक सिंध के बिला मुकाबला सदर बन गए। तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बलूचिस्तान में पार्टी की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोकने की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने PTI चेयरमैनशिप के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। PTI इलेक्शन बोर्ड ने मेरे कागजात को एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया। दरखास्त गुजार नवीद खान का मौक़िफ़, एतराज़ात पर फैसला होने तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मौखर करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को शेड्यूल हैं। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की हिमायत की जाएगी। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड बलूम की मुलाकात। मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने की मुबारकबाद दी। अमन व अमान की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह है। सोशल प्रोटेक्शन के तहत सूबे में गुर्बत का खात्मा तरजीह है। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट की महमूद बूटी के इलाके में टायर जलाने वाले प्लांट को मिसमार करने की हिदायत। टायरों के बिजली प्लांट की बिजली बहाल करने पर सख्त इजहार नाराजी। बिजली किसके कहने पर बहाल की गई? अदालत का इस्तफसार। अफसरान मिले हुए हैं, ये क्रिमिनल हैं।
मैं इस केस में एंटी करप्शन को भेजूंगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत की टायरों के प्लांट की पुष्टपनाही करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। LWMC सफाई और कूड़ा फेंकने के हवाले से रूल्स बनाए।